Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing chapter 8 redox reactions of class plus 1. And in my today's video, I will cover the topic balancing of redox reactions by ion electron method. In my previous video, I have explained oxidation number method, balancing of redox reactions by oxidation number method. Hope you understand that topic. Now, ion electron method. So what are the different steps occurred in the ion electron method? It completes in the following steps. The first step is same, write the skeletal equation. Second is indicate the oxidation number of all the elements on their symbols. जितने भी एलिमेंट्स दिखाई देंगे उस रिएक्शन में उन सब के सिंबल के ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे. थर्ड स्टेप आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ये तीनों स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड उनमें दोनों में सेम है. फोर्थ स्टेप यहां से ये दोनों मेथड डिफरेंट होना शुरू होंगे. डिवाइड द गिवन इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस. आपके पास जो गिवन इक्वेशन है रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है उसे हम टू हाफ रिएक्शंस में डिवाइड करेंगे. दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. और उसके बाद हम इन दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. फिफ्थ स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन. अब हाफ रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाएंगी? फर्स्टली इक्वेट द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस. सबसे पहले तो हमें उस एलिमेंट के एटम को इक्वल करना है दोनों साइड, एरो के लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है उसके एटम्स को. आफ्टर दैट बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजेस आया है उसको इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बैलेंसिंग करेंगे. नेक्स्ट स्टेप होगा इक्वेट ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. जब हमने ये दो स्टेप कर लिए, पहले एटम्स को बैलेंस कर लिया, इक्वेट कर लिया, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के चेंजेस को इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस कर लिया, इसके बाद क्या है इक्वेट ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के उन हाफ रिएक्शंस के अंदर जिस भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उन सबको इक्वेट किया जाएगा. और जब हम मीडियम को ऑब्जर्व करेंगे, देन द मीडियम आर ऑफ टू टाइप, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन एसिडिक मीडियम सेम मेथड, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बैलेंसिंग का सेम मेथड है जैसा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पढ़ा. इन एसिडिक मीडियम फर्स्टली बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन डेफिशिएंट साइड. जिधर ऑक्सीजन की कमी है उस साइड वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे. एंड देन बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑन डेफिशिएंट साइड. ये सब किस में करना है? इन एसिडिक मीडियम. अब बेसिक मीडियम है या अल्केलाइन मीडियम है, इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन की बैलेंसिंग सेम है. फर्स्टली बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन डेफिशिएंट साइड एंड देन बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन डेफिशिएंट साइड. हाइड्रोजन एलिमेंट्स के एटम को कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले जिस साइड हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है वहां तो वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे एंड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस ऑन अदर साइड. सो इस तरह से हम दोनों रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस कर लेंगे. आफ्टर दैट add the two balanced half reactions in such a way so that electrons get cancelled. हमें इन दोनों बैलेंस्ड हाफ रिएक्शंस को आपस में ऐड करना है और ऐड इस ढंग से करना है that the electrons get cancelled, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं. और लास्ट स्टेप वही सेम, अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस. जैसे हमारे पास दोनों साइड वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, दोनों साइड OH नेगेटिव आ जाए, दोनों साइड H पॉजिटिव आ जाए, तो उन्हें या तो कैंसिल करेंगे या उन्हें एक साइड लेके जाएंगे. अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस एंड वेरीफाई द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन. और उसके बाद उस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. सो ये स्टेप जो हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. फर्स्ट थ्री स्टेप्स आर सेम, यू कैन सी. पहले तीन स्टेप सेम है. उसके बाद इक्वेशन को हमने टू हाफ फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है और हाफ फ्रैक्शंस में डिवाइड करने के बाद जब हम उनकी बैलेंसिंग करते हैं तो उसमें पहले दो स्टेप डिफरेंट है, उसके बाद लगभग सेम है. एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग और बेसिक मीडियम और अल्केलाइन मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग. और लास्ट में टू बैलेंस्ड हाफ फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. और आपको ये भी बताना चाह रहे हैं दैट
कि ऑक्सीडेशन मेथड का जो हमारा पिछला वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप वहां से उस मेथड को देख सकते हैं और उसके क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ redox reaction by ion electron method. Our question is balance the following redox reaction by ion electron method. First statement है Cr2SN -2 plus SO3 -2 that gives Cr plus 3 plus SO4 -2 मीडियम गिवन है एस्टिक मीडियम। तो स्टेप शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप है राइट द स्केलेटल इक्वेशन। अब हम इस स्केलेटल इक्वेशन को लिखेंगे, हम एज इट इज इक्वेशन को लिखते हैं Cr2SN -2 plus SO3 -2 that gives Cr plus 3 plus SO4 -2। सेकेंड स्टेप है हमारे पास इंडिकेट द ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन देयर सिंबल्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज को हम सर्कल कर देंगे। Now we'll write down the oxidation of elements on their symbols. So we know in case of Cr2SN -2, the oxidation of oxygen is -2. और जब हम कैलकुलेट करेंगे the oxidation of chromium is +6. In case of SO3 -2, the oxidation of oxygen is -2 and the oxidation of sulfur is +4. In case of Cr plus 3 monatomic ion, the oxidation of chromium is +3. In case of SO4 -2, the oxidation of oxygen is -2 and oxidation of sulfur is +6. Now identify the elements whose oxidation number changes. So देखेंगे chromium +6 से क्या बन रहा है, +3 decrease. So this is reduction. और sulfur का oxidation +4 से क्या बन रहा है, +6 increase. So this is oxidation. So ये है हमारे पास, यहां तक हमारे स्टेप जो हैं ऑक्सीडेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दोनों में सेम है। अब यहां से आयन इलेक्ट्रॉन के स्टेप्स डिफरेंट होंगे। अब यहां क्या करना है, डिवाइड द गिवन इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। तो आप देखेंगे जब हम यहां से यहां जा रहे हैं Cr2SN -2 से Cr +3 जा रहे हैं, देन दिस रिएक्शन इज रिडक्शन, यानी कि जो ये हाफ है यहां से ये वाला हाफ जो है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सेम वे से SO3 -2 से SO4 -2 जा रहे हैं, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन +4 से +6 हो रहा है। सो जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड, और इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहां हम सेपरेट कर देंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है हमारे पास, SO3 -2 से SO4 -2। इसमें जो चार्जेस है, चार्जेस को सर्कल में रखेंगे और सिर्फ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है केवल उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो सल्फर यहाँ +4 है, यहाँ क्या है +6। सो दिस हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सेम वे से रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आप देखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, Cr2SN -2 से Cr +3 बनना। और ऑक्सीडेशन नंबर केवल उसी का लिखेंगे जिसका चेंज हुआ है, यहाँ +6 है, यहाँ +3। ध्यान रखिएगा जो सर्कल में जो रखा है दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ वी हैव टू बैलेंस दीज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो एक बार रूल्स देखिएगा ध्यान से। बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शंस क्या करना है, फर्स्टली इक्वेट द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस एलिमेंट के एटम को इक्वल करेंगे दोनों साइड जिसके ऑक्सीडेशन में चेंज आ रहा है, एंड आफ्टर दैट बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और उस एलिमेंट के एटम के ऑक्सीडेशन में टोटल जो भी चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, उसे बैलेंस कैसे करेंगे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सिंपल चलेंगे, इक्वेट ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करते थे, फिर मीडियम ऑब्जर्व और वही एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम देखना है। उससे हमारी दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएंगे और लास्ट में हमें उसे ऐड करना है।
अब हम करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रेशन और रिडक्शन हाफ रेशन, इसे बैलेंस। सो सबसे पहले वी आर डूइंग बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रेशन कौन से है, आप देख रहे हैं ये वाली। सबसे पहले इक्वेशन लिखी जाएगी SO3 -2 that will give SO4 -2 और ऑक्सीडेशन नंबर इस सल्फर के +4, इधर क्या लिख दिया जाएगा +6। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू इक्वेट द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका चेंज हुआ है, हमें सबसे पहले उसके एटम को इक्वल करना है उस एलिमेंट के। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हुआ है, सल्फर का। तो हमें सल्फर के एटम्स दोनों साइड इक्वल करने हैं। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड सल्फर के टोटल एटम कितने हैं, 1 1 1, और राइट साइड भी कितने हैं, 1 1 1, यानी कि एटम्स इक्वल हैं, ऑलरेडी इक्वल है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इक्वेट द बी स्टेप देख रहे हैं, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कैसे करेंगे देखिएगा। अब ये देखिएगा कि लेफ्ट साइड सल्फर एटम टोटल जितने हैं उनके और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनेगा उन सभी एटम्स की वजह से। तो कैसे करना है, सबसे पहले सल्फर के टोटल एटम कितना है, 1 1 1, और उसको ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई। तो 1 1 1 इंटू +4, आंसर क्या आएगा +4। अब ऐसे ही राइट साइड देखेंगे, 1 1 1 सल्फर के टोटल एटम मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन नंबर, आंसर क्या है +6। तो लेफ्ट साइड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +4 है सल्फर एटम के ऊपर, और राइट साइड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6। अब हमें इसे कैसे बैलेंस करना, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो वन साइड +4 है, सेकंड साइड +6 है। तो वी नो +6 में क्या ऐड करें कि +4 बन जाए, वी नो -2, आपके माइंड में आता है -2, एंड वी नो 1 इलेक्ट्रॉन इज हैविंग -1 चार्ज, इट मींस वी विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर, जिस साइड वैल्यू बड़ी है। तो +6 वैल्यू राइट साइड है, +4 लेफ्ट साइड है, तो जिधर ज्यादा वैल्यू है उस साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यानी कि हमारे पास राइट साइड में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो ये स्टेप दोनों ध्यान से देखने हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमें एटम्स इक्वल करने हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है, और उसके बाद टोटल ऑक्सीडेशन नंबर उनके एटम्स का लेफ्ट साइड और राइट साइड निकालेंगे, और जिधर ज्यादा होगा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है SO3 -2 that gives SO4 -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर को छोड़ सकते हैं। जब हमने यहां से यहां इक्वेशन लिखी है तो ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ दिया है। अब हमारे पास क्या है, इक्वेट ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब इस इक्वेशन में देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एलिमेंट कौन सा है, सल्फर, और सल्फर के एटम ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, ऑब्जर्व द मीडियम, मीडियम को ऑब्जर्व करेंगे। और अब हमने क्वेश्चन में दिखा कि मीडियम हमारा कौन सा है, दैट इज द एसिटिक मीडियम। और एसिटिक मीडियम में हम क्या करते हैं, फर्स्टली ऑक्सीजन एटम के बैलेंसिंग, देन हाइड्रोजन के बैलेंसिंग बाय सेम मेथड जैसा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पढ़ा है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब आप देखेंगे, वी विल सी दैट देयर आर टोटल 3 ऑक्सीजन एटम on left hand side and there are total 4 oxygen atom on right hand side. So deficiency कहाँ है, left side oxygen atom की 1 oxygen कम है, तो इसलिए we will add 1 water molecule on left hand side. After that balancing of hydrogen atoms. Now hydrogen की balancing, we will see that there are total 2 hydrogen atom on left hand side, but on right side there is no hydrogen atom, hydrogen atom है ही नहीं। So आप जानते हैं the balance hydrogen atoms are balanced in such a way that we will add, say ये कहेंगे then balance hydrogen atom by adding required number of H positive ion on deficient side। तो लेफ्ट साइड टोटल 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड 1 भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो we'll add 2 H positive ion on right hand side। So इस तरह से करने से क्या होगा, this
हाफ फ्रैक्शन गेट बैलेंस्ड, ये हाफ फ्रैक्शन बैलेंस हो गई है। हम इसे वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सही है। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? सेम मेथड जैसा ऑक्सीडेशन मेथड ने बताया। सबसे पहले हर एलिमेंट के टोटल एटम दोनों साइड चेक करेंगे और उसके बाद टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट साइड एंड टोटल चार्ज ऑन राइट साइड। तो आप चेक करेंगे हाइड्रोजन के टोटल 2 एटम्स, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 और 3 4 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, सल्फर का 1 एटम, सल्फर 1 एटम। नेक्स्ट चार्जेस आप देखेंगे H2 में कोई चार्ज नहीं है। SO3 -2 में सामने 1 है, ऊपर -2, तो 1 इंटू -2 चार्ज है। लेफ्ट साइड टोटल चार्ज -2 है। राइट साइड में देखिए 1 इंटू SO4 पे -2 चार्ज, 2 इंटू -1 -2 एंड 2 इंटू +1 +2। सो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? -2। तो लेफ्ट हैंड साइड भी टोटल चार्ज कितना है? -2 है एंड राइट हैंड साइड भी टोटल चार्ज कितना है? -2। कैसे निकाला है? यहाँ इसको 1 को -2 से, इस 2 को -1 से और इस 2 को +1 से ऐड करा, आंसर -2। और यहाँ पर इस 1 को ऊपर -2 चार्ज से। सो एटम इक्वल है और चार्जेस भी इक्वल है। इट मींस दिस हाफ रिएक्शन गेट बैलेंस्ड। अब हम क्या करेंगे? नाउ विल राइट दिस हाफ रिएक्शन, इसको हम सिंबल दे देंगे। सपोज वी विल राइट ए। इस इक्वेशन का नाम क्या रख दिया हमने? ए। सो ये क्या आ गई है हमारे पास? बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हम सेम वे से हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। Next is balancing of reduction half reaction. हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है कौन से? आप देखेंगे एक बार, Cr2SN -2 that gives Cr+3। भाई सेम पहले ऑक्सीडेशन पर लिखेंगे। अब हाफ रिएक्शन के बैलेंसिंग में पहला स्टेप है इक्वेट द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। सो आप देखेंगे लेफ्ट साइड क्रोमियम के टोटल एटम कितना है? 1 2 2, जबकि राइट साइड कितना है? 1 1 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या करना है? इक्वेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, या बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे करते हैं? पहले टोटल एटम देखिए, 1 2 2, क्रोमियम के टोटल 2 एटम है, ऑक्सीडेशन में से मल्टीप्लाई, तो 1 2 2 इंटू क्रोमियम का ऑक्सीडेशन है +6, सो आएगा क्या हमारे पास? +12। अब यहाँ है 2 1 2 और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हमारे पास? +3, तो ये आएगा +6। लेफ्ट साइड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +12 है, राइट साइड क्या है? +6, एंड दिस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बैलेंस्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करने हैं? जिधर वैल्यू ज्यादा है। तो लेफ्ट साइड +12 है, राइट साइड +6, तो +12 में क्या ऐड करें कि +6 आ जाए? -6, इट मींस वी विल ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हमारे पास। अब हम इस इक्वेशन को नोट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन पर छोड़ दिया जाएगा। नाउ इक्वेट ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा आपको क्या दिख रहा है? क्रोमियम। क्रोमियम एलिमेंट के एटम हम ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं। नेक्स्ट है मीडियम की ऑब्जर्वेशन, और मीडियम हमारा कौन सा है? एसिडिक मीडियम। तो अब हम बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम के बैलेंसिंग आप देखेंगे, ये इक्वेशन है हमारे पास। लेफ्ट साइड टोटल ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 177। राइट साइड कोई ऑक्सीजन नहीं है, then we will add 7 water molecule on deficient side. Then balancing of hydrogen atoms. Now we will see that there are total 14 hydrogen atom on right hand side and there is no hydrogen atom on left hand side. Then acidic medium hai, then we will add 14 H positive ion on left side. So ये हमारे पास क्या गया? This is the balanced oxidation half fraction.
वेरिफिकेशन करेंगे सेम वे से जैसा पहले आपने किया है, पहले एटम्स देन चार्जेस। 1 2 2, chromium के एटम टोटल 2, chromium के एटम 2 1 2, ऑक्सीजन एटम 1 7 7 लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन एटम 7 1 7 लेफ्ट साइड राइट साइड, हाइड्रोजन एटम 14 1 14 लेफ्ट साइड, हाइड्रोजन एटम 7 2 14 राइट साइड। एटम्स इक्वल है अब चार्जेस, 1 into -2, 6 into -1, -6, 14 into +1, +14। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, +6। राइट साइड 2 into +3, +6। सो आप देख रहे हैं कि एटम्स एंड चार्जेस बोथ आर इक्वल, सो दिस इज द बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसे हम बी से डिनोट कर देंगे। सो इस तरह से हमने हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, देखिएगा 6th step, add the two balanced half reactions in such a way so that electrons get cancelled। अब हमें इन दोनों बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन को आपस में ऐड करना है, इस ढंग से ऐड करना है सो दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अब कैसे, जरा हम देखेंगे। हमारे पास बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी आई है, ये आपके सामने है, H2O plus SO3 minus 2, SO4 minus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन plus 2 H पॉजिटिव। इसे हम लिखेंगे H2O plus SO3 minus 2 that gives SO4 minus 2 plus 2 electron plus 2 H positive, that gives SO4 minus 2 plus 2 electrons plus 2 H positive। This is A equation। ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये आई है, Cr2 minus 2 plus 6 electron plus 14 H positive, that gives 2Cr plus 3 plus 7 H2O। Cr2 minus 2 plus 14 hydrogen ion plus 6 electron, that gives 2Cr plus 3 plus 7H2O। This is the equation। So जो A हमारी है that is the oxidation half reaction, balanced oxidation half reaction। B है हमारी balanced reduction half reaction। Now we have to add these balanced half reactions, इन दोनों half reactions को add करना है in such a way so that electrons get cancelled। तो आप देखेंगे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं 2, और सेकंड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6। इनको कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, इस ए इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 6 बन जाएगा और फिर वो कैंसिल हो जाएंगे जब हम उसे बी में ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय 3 एंड देन ऐड इनटू बी इक्वेशन। पहले हम ए इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और उसके बाद उसे बी इक्वेशन में ऐड। तो क्या होगा हमारे पास, ए इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई, 3H2O plus 3SO3 minus 2, that will give 3SO4 minus 2 plus 6 electron plus 6H positive, और उसे बी इक्वेशन ऐड। तो साथ में क्या करेंगे, Cr2 minus 2 plus 14 हाइड्रोजन आयन plus 6 इलेक्ट्रॉन, इधर आएगा 2Cr plus 3 plus 7H2O। नाउ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने। आप देखिएगा लेफ्ट साइड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, राइट साइड कितने हैं 6, ये दोनों दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। अब जरा चेक करेंगे, लेफ्ट साइड 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं, राइट साइड 7 है, ये कैंसिल नहीं हो सकते, बट हम इस 3 को 7 वाली साइड यानी कि लेफ्ट साइड से वाटर मॉलिक्यूल को राइट साइड ले जा सकते हैं। तो इन 3 को इस तरफ ले आएंगे तो 7 - 3 4 हो जाएगा। और देखेंगे लेफ्ट साइड टोटल 14 हाइड्रोजन आयन है, राइट साइड 6H पॉजिटिव है, कैंसिल नहीं हो सकते, तो 6H पॉजिटिव को लेफ्ट साइड आएंगे तो 14 - 6 क्या हो जाएगा 8H पॉजिटिव। सो क्या बन जाएगा 3SO3 - 2 प्लस Cr2 - 2 plus 8H positive, that will give 3SO4 - 2 plus 2Cr plus 3
प्लस 4H2O। नाउ जो हमें मिला है, दिस इज द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों को ऐड करके, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करके और डुप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस को अवॉइड करके, दिस इज द बैलेंस्ड रिडॉक्स reaction, not reactions. So this is our first example, balancing of redox reaction by ion electron method in acidic medium. Now we are having second example, balancing of redox reaction by ion electron method in basic medium. Now second example, balance the following redox reaction by ion electron method. Reaction है FeOH thrice plus OCl net T, that is FeO4 -2 plus Cl net T, basic medium. Steps सेम उसी तरह से चलेंगे। सबसे पहला स्टेप, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। इक्वेशन को लिख लिया जाएगा। जो चार्जेस है, चार्जेस को पहले सर्कल में कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन देयर सिंबल्स। एलिमेंट्स के सिंबल के और उनके ऑक्सीडेशन नंबर। वी नो OH पूरे पर क्या चार्ज है, -1, तो OH थ्राइस है, यानी कि -1 × 3 क्या होगा, -3। तो इस OH थ्राइस पूरे पर क्या चार्ज होगा, -3, तो इस Fe पर क्या आ जाएगा, +3। और वैसे ओपन करें तो ऑक्सीजन में -2 और उसमें +1। OCl net T, वी नो हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, -2, तब Cl पर क्या आ जाएगा आपके सामने, यदि हम फाइंड आउट करें, +1, यहां +1 आ जाएगा। अब FeO4 -2 में ऑक्सीजन -2, Fe पर फाइंड आउट करेंगे, +6 आ जाएगा। और Cl -1 मोनोटॉमिक आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज -1। नेक्स्ट वही सेम, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। तो Fe क्या हो रहा है, +3 से +6 इंक्रीज, दिस इज ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और यहां पर हमारे पास Cl +1 से क्या बन रहा है, -1 डिक्रीज, सो दिस इज रिडक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। नाउ डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शन एंड वी विल बैलेंस द 2 हाफ रिएक्शंस। सो सबसे पहले हम ले रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है FeOH thrice, that is FeO4 -2, और ऑक्सीडेशन नंबर Fe के +3, यहाँ +6। फर्स्टली इक्वेट द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe का चेंज हुआ है, लेफ्ट साइड टोटल एटम कितना है, 1 1 1, राइट साइड टोटल एटम कितना है, 1 1 1, ऑलरेडी इक्वल है। नेक्स्ट है, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेफ्ट साइड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 1 × 1 × +3 होगा, जबकि राइट साइड 1 × 1 × +6 होगा। यानी कि लेफ्ट साइड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +3 आयरन एलिमेंट के ऊपर, और राइट साइड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आयरन एलिमेंट के एटम्स के ऊपर क्या होगा, +6। तो ज्यादा कहाँ है, राइट साइड, तो उधर हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड। जब ये 2 स्टेप कर लेंगे तो हम दोबारा से इक्वेशन को नीचे उतारेंगे, दोबारा लिखेंगे, और अब की बार ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ दिए जाएंगे, सिर्फ चार्जेस रहेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा Fe एलिमेंट्स के एटम थे वो ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब मीडियम ऑब्जर्व किया, मीडियम हमारे पास बेसिक मीडियम है, तो फर्स्टली बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नाउ वी आर सी FeOH thrice, that will give FeO4 -2 plus 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे,
लेफ्ट साइड टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है 1 3 3, 1 3 3, और राइट साइड टोटल कितना है 1 4 4। डेफिशिएंसी कौन सी तरफ है लेफ्ट साइड, देन वी विल ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब आप देखेंगे हमारे पास H2O प्लस FeOH thrice, that will give 1 Fe4 minus 2 plus 3 electron. Now the hydrogen atoms are balanced in such a way, या ये कहेंगे then balance hydrogen atoms in such a way that we will add the water molecules on deficient side and same number of OH negative ion on the other side. So आप देखेंगे लेफ्ट साइड टोटल हाइड्रोजन एटम कितना है 1 2 2 प्लस 1 3 3, टोटल 5 एटम्स हैं हाइड्रोजन की, जबकि राइट साइड कोई भी नहीं है। इट मींस वी विल ऐड 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑन राइट साइड एंड सेम 5 OH नेगेटिव आयन ऑन लेफ्ट साइड। और साथ ही साथ ये देखेंगे अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड 1 वाटर मॉलिक्यूल है, राइट साइड 5, तो इधर वाटर मॉलिक्यूल को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो पेंडिंग क्या बच जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4। So FeOH thrice plus 5 OH negative, that will give FeO4 minus 2 plus 3 electron plus 4 water, इसे दे दिया जाएगा A। So this is the balanced oxidation half reaction। आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं कि एटम भी इक्वल है और चार्जेस भी इक्वल है। नाउ balancing of reduction half reaction। अब हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, आप देखेंगे हमारे पास ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी OCl नेगेटिव से Cl नेगेटिव बनना। OCl नेगेटिव से Cl नेगेटिव बनना। ऑक्सीडेशन यहां क्लोरीन +1 था, यहां -1 था। सबसे पहला स्टेप इक्वेट द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। तो क्लोरीन के एटम कितने हैं, हाँ लेफ्ट साइड 1 1 1, राइट साइड भी क्या है 1 1 1। नेक्स्ट बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे करेंगे 1 1 1 इंटू +1, लेफ्ट साइड टोटल कितना है हमारे पास +1 चार्ज, राइट साइड 1 1 1 इंटू क्या है -1। अब ग्रेटर कौन सी तरफ है लेफ्ट साइड, एक साइड +1 है एक साइड -1। तो आपके पास माइंड में क्या आता है +1 में क्या ऐड करें कि -1 आंसर आ जाए, दैट इज -2। इट विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ग्रेटर साइड, और उसे इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और अब की बार ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ देने हैं इस स्टेप के बाद, या यहाँ पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है बैलेंस ऑल द एटम्स या इक्वेट ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आप देखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के क्लोरीन था वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, OCl negative plus 2 electron, that will give Cl negative. We are observing that there is 1 oxygen atom on left side and there is no oxygen atom on right side. So oxygen 1 atom की deficiency है right side में, then we will add 1 water molecule on right side. Next है balancing of hydrogen atoms. We are observing that there are 2 hydrogen atoms on right side, but there is no hydrogen atom on left side. I mean left side में हाइड्रोजन की deficiency है, कितने हाइड्रोजन की कमी है 2 की। Then we will add 2 water molecules on left side and 2 OH negative on right side. 2 water और यहाँ क्या डालेंगे 2 OH negative। अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड 2 वाटर है, राइट साइड 1 वाटर है, तो इस राइट साइड वाले 1 वाटर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे 2 - 1 1, तो पेंडिंग क्या बचेगा H2O plus OCl negative plus 2 electron, that will give Cl negative plus 2 OH negative।
सो ये हमारी आ चुके हैं, दिस इज द बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आप वेरीफाई कर सकते हैं पहले एटम और उसके चार्जेस, दोनों चीज बिल्कुल सही में आएगा। सो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो बैलेंस है उसे हमने ए से डिनोट किया है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो बैलेंस है उसे हमने बी से डिनोट किया है। नाउ विल ऐड दिस बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन इन सच ए वे सो दैट इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल। तो हम इस ए और बी इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे और ऐड करेंगे। सो हमारी ए इक्वेशन है FeOH thrice plus 5OH net T, that gives FeO4 minus 2 plus 3 electron plus 4 H2O, ये लिखना है। और बी इक्वेशन हमारी ये है H2O plus OCl net T plus 2 electron, that gives Cl net T plus 2S net T, ये लिखना है और इनको ऐड करना है। तो ए इक्वेशन है हमारी बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, बी इक्वेशन है हमारी बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, एंड ऐड इट the two balanced half fractions are added in such a way so that electron get cancelled। तो ए इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन है 3, बी में क्या है 2। पहले हम इन्हें इक्वल करेंगे, ए को 2 से मल्टीप्लाई, बी को 3 से, एंड देन ऐड। मल्टीप्लाई ए इक्वेशन बाय 2, बी इक्वेशन बाय 3, एंड देन एडिंग। तो आप देखिएगा ए को हमने 2 से, 2 FeOH thrice plus 10 OH net T, that will give 2 Fe4 minus 2 plus 6 electron plus 8 water। B को 3 से, 3 H2O plus 3 OCl net T plus 6 electron, इधर आएगा 3 Cl net T plus 6 OH net T। और अब यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आप देखिएगा दोनों साइड 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब डुप्लीकेसी को अवॉइड करना है, आप देखेंगे लेफ्ट साइड 10 OH net T है, राइट साइड 6, तो राइट साइड वाले 6 लेफ्ट साइड आ जाएंगे, 10 - 6 4 आ जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट साइड 3 वाटर है, राइट साइड 8, तो लेफ्ट साइड से वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड लेके जाएंगे, 8 - 3 5 रह जाएगा। सो पेंडिंग क्या बचेगा, 2 FeOH thrice plus 4 OH net T plus 3 OCl net T, that will give 2 FeO4 minus 2 plus 5 H2O plus 3 Cl net T। सो ये हमारे पास पेंडिंग बचेगा, एंड जो यहाँ हमारे पास ये फाइनल आता है ए और बी को ऐड करके, डुप्लीकेसी ऐड करके, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके और डुप्लीकेसी ऑफ मॉलिक्यूल या आयन को अवॉइड करके। सो दिस इज द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। So this is all about balancing of redox reactions by ion electron method. First example is of acidic medium and second example is of basic medium. And these are the two methods of balancing of redox reaction, oxidation method and ion electron method. Very, very important topic of this chapter. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.